नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू शालूशाला। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में वर्कर होते हैं, लेबर्स होते हैं और जो कि कॉमन डिपार्टमेंट के लिए, कॉमन प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स होती है जो कि एक कॉमन फंक्शन के लिए वर्क करती है। और सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे सेल्स जो रहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अर्थ पर सबसे पहले आए थे और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्काई। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जितनी भी रिएक्शंस होती है वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर में होती है। कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहती है ये फ्री लिविंग भी हो सकती है और पैरासाइटिक भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स ये एब्सेंट होते हैं और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोम से बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से डिवाइड करते हैं। एसेक्सुअली वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और सेक्सुअली वो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है और उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर इवॉल्व हुए थे और इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। जो हमारी बैक्टीरिया सेल रहती है, अब हम उसका स्पेसिफिक डायग्राम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर में, जिसमें हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है और फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि इसको यूकैरियोटिक सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। अदर देन दैट इसमें हमारा कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फिम्ब्रे, फ्लैजिला, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन और इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल, रोड शेप या स्पाइरल शेप हो सकता है। डिटेल्ड आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैप्सूल, जो कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल वॉल के साथ साथ और ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, इसको कवर करती है जब भी कोई अदर सेल इसको इनगल्फ कर ले और उसके अलावा ये अटैचमेंट में हेल्प करती है फ्रॉम द सरफेस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल वॉल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि सेल को शेप करने में हेल्पफुल होती है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा एंजाइम्स, सॉल्ट्स और सेल ऑर्गेनल से बना हुआ होता है और ये एक जेल लाइक कंपोनेंट होता है। एंड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म के अराउंड में एक लेयर होती है जो कि चेक करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिलाई, जो कि हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल के अराउंड में, जो कि सेल को किसी भी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करती है। एंड ये हमारे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी सेल को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम्स, जो कि हमारी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो नॉन क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होते हैं जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जो हमारी सेल में न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल के लिए होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जो कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से बनी हुई रहती है और वो हमारी सेल को सेपरेट करती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। जो साइटोप्लाज्मा होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें ही हमारे जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं।
डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हमारे सेल को डायरेक्ट करता है कि उन्हें कौन सा प्रोटीन क्रिएट करना है और उसके अलावा इस सेल के एक्शन को भी रेगुलेट करता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा राइबोसोम है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल के अंदर। अब सवाल यह आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से हो सकता है, एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के थ्रू और सेक्सुअली रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसमें हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, न्यू कॉपीज़ बनाता है और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। उसके बाद में जो सेल वॉल होती है वो इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर देती है साइज़ में और अंदर की साइड मूव होने स्टार्ट कर देती है। एंड देन सेल वॉल जो है वो दोनों डीएनएस के बीच में फॉर्म हो जाती है और दो डॉटर न्यूक्लियाई सब्सिक्वेंटली फॉर्म हो जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले सेल वॉल रेप्लिकेट होती है, उसमें दो डीएनएस का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो इलोंगेट होकर दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है। उसके बाद क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि इनवेजाइनेट होता है, अंदर की साइड मूव करता है एंड सेल वॉल जो रहती है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। एंड देन दोनों डॉटर सेल्स जो रहते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और यही हमारी बाइनरी फिजन की पूरी प्रोसेस थी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो देखेंगे वो है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस में जीन जो रहता है वो एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर होकर दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में जाता है। ये प्रोसेस 3 वे में हो सकती है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, जिनको अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा आता है कॉन्जुगेशन और इसमें हमारा जो जीन होता है वो ट्रांसफ़र होता है दो बैक्टीरियाज के बीच में थ्रू प्रोटीन ट्यूब, और इस प्रोटीन ट्यूब को हम पाइलस भी बोलते हैं। इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, डोनर बैक्टीरिया एंड रिसिप्टेंट बैक्टीरिया। जो डोनर बैक्टीरिया रहता है वो अपने पाइलस को रिसिप्टेंट बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है एंड देन उसके थ्रू जो भी हमारा क्रोमोसोम रहता है, मोबाइल प्लाज्मिड रहता है, उसको वो रिसिप्टेंट बैक्टीरिया के जीनोम में ट्रांसफ़र करता है। देन उसके बाद में जो रिसिप्टेंट बैक्टीरिया रहता है वो उसकी कॉपी बनाता है, उसकी कॉपी बनाकर इसको ट्रांसफ़र करता है एंड उसके बाद में जो दोनों बैक्टीरिया रहते हैं वो पाइलस से डीअटैच हो जाते हैं एंड सेपरेटली डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये थी हमारी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, जिसमें दोनों बैक्टीरिया के बीच में प्रोटीन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ था जीन का। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इन दिस प्रोसेस डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग इज टेकन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ओन बैक्टीरियल डीएनए। इस प्रोसेस में इन्वायरमेंट से हम एक बैक्टीरिया को सिलेक्ट करते हैं जिसमें प्लाज्मिड और जो हमें जीन ट्रांसफ़र करना है वो प्रेजेंट होता है। देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम उस जीन को कट लगाते हैं एंड सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद जो हमारा जीन था उसे हमें जिस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना है उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके भी जो प्लाज्मिड रहता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करते हैं एंड स्पेसिफिक जीन को उसमें इन करते हैं, इनपुट करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम उन दोनों जीन्स को हम कंबाइन कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसडक्शन की। इस प्रोसेस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरस लाइक बैक्टीरियोफेज, जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है एंड उसके बाद में अपना जीनोम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है एंड सब्सिक्वेंटली बैक्टीरिया के मैकेनिज्म को यूज़ करके अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है एंड देन ब्रस्ट आउट होकर बहुत सारे बैक्टीरिया का फॉर्म कर देता है एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाता है। जो भी हमारे सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड करा गया है लाइफ के एंड उसके टोटल 6 किंगडम्स क्लासीफाई हुए हैं। लाइक सबसे पहला डोमेन है हमारा बैक्टीरिया डोमेन, देन आर्काई डोमेन एंड देन यूकैरिया डोमेन, जिसके अंडर में 6 किंगडम्स हैं, बैक्टीरिया किंगडम, आर्काई किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटे किंगडम, एनिमलिया किंगडम एंड फंगाई किंगडम। इसमें जो बैक्टीरिया एंड आर्काई हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है अर्थ पर, जैसे सॉइल में, ह्यूमन बॉडी में एक्सेट्रा, एंड उसके डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है जो कि उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पीलिया, फ्लैजिला, कैप्सूल एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं एंड बैक्टीरिया में एबिलिटी होती है फॉर टफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर एंड वो एक एंडोस्पोर फॉर्म करता है जो कि उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। एंड एट द एंड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन अगेन आती है तो वो एंडोस्पोर ब्रेक हो जाता है एंड बैक्टीरिया जो रहता है उसकी सेल्स एक्टिव हो जाती है। लेट्स सी नाउ फॉर आर्काई। आर्काई जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेम लाइक बैक्टीरिया। इसका शेप एंड साइज सिमिलर होता है बैक्टीरिया के, और ये जो रहते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में लाइक हॉट स्प्रिंग, सॉइल, मार्शी एरिया एंड ह्यूमंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें भी सेल वॉल एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बट इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, और इसकी मेम्ब्रेन में डिफरेंट तरह के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। नाउ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल की डिटेल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पुट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।